नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी ने किसी अपने को दुर्घटना में ऐसे खोया है तो ऐसे समय में वो आखिर हमको क्यों छोड़कर चले गए, इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है, या फिर हमें ऐसे दुख का आखिर सामना क्यों करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम पीछे जाए कि जैसे जहाँ पर हमारी आत्मा का निर्माण हुआ है, तो जो आत्मा है उसका निर्माण उस परम शक्ति के द्वारा किया गया है। और उस परम शक्ति का एक ही कहना है कि तुम संघर्ष को सीखो, तुम जीवन के एक तौर तरीकों को सीखो। जीवन जो है वो बहुत बार हमारे सामने दुख ला सकता है, तो उसका सामना तुम किस तरीके से कर सकते हो, इसको हमें बहुत बार सीखना पड़ता है। तो इसलिए बहुत बार हमारे जो करीबी है उनको बिछड़ने का हमें दुख का सामना करना पड़ता है। अब हमारे करीबी कौन लोग होते हैं? हमारे करीबी लोग हमारे आत्मा का एक अलग एक समुदाय होता है पृथ्वी से परे उस दुनिया में, जिसे हम आत्मलोक परलोक भी कह सकते हैं। इंग्लिश में उसे स्पिरिट वर्ल्ड ऐसे कहा जाता है। तो वहाँ पर आत्माएं हमारी रहती है और बहुत सारी आत्माओं का एक समूह होता है, और उस समूह में हमारे बहुत सारे करीबी आत्माएं होती है। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि एक क्लासरूम है, क्लास में समझो 50 बच्चे हैं, तो उसमें हम बच्चों में हम कोई एक बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो सारे 50 के 50 हमारे समुदाय की आत्माएँ होंगी, तो उसमें से हमारी करीबी जो आत्माएँ होंगी वो सारी वो लोग नहीं होंगे। तो उसमें से एकदम हमारे जैसे करीबी दोस्त होते हैं स्कूल में, वैसे ही हमारी एकदम करीबी 7-8 या फिर 10-15 ऐसे आत्मा हो सकती है आत्माएं। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वही हमारे करीबी लोग बन के पृथ्वी पर आते हैं, और हम दोनों का इस तरीके से एक रिश्ता चलता है उनका और हमारा, कि जैसे मैं अपने जीवन में जो भी कार्य करूंगा उसमें तुम मुझे मदद करना, और सिर्फ वो हमें नहीं मदद करते बल्कि हम भी उनको उनके जीवन काल के लिए मदद करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग जन्म हम ज़्यादातर उन आत्माओं के साथ ही लेते हैं। वो लोग हमेशा हमारे साथी होते हैं जो हमारे करीबी लोग होते हैं, इसलिए उनके साथ हमारा रिश्ता इस तरीके से होता है कि जहाँ पर हमारे मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है, एक निस्वार्थ प्यार होता है। इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। और यहाँ पर वो जो आत्माएं होती है वो बार बार हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, और हम भी उनके जीवन में बार बार आते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही रिश्ता नहीं होता। हो सकता है कि आज एक पिता और बेटे का रिश्ता है, हो सकता है अगले जन्म में एक भाई और उसका छोटा भाई ऐसे रिश्ता हो। तो इस तरीके से रिश्ते बदलते जाते हैं, लेकिन जो प्यार होगा बीच एक दूसरे के ऊपर वो उसी तरीके से वहाँ पर होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ऐसी जो आत्माएं पृथ्वी पर आएंगी, समझो 2 आत्माएं यहाँ पर आई और एक पिता और उनका बेटे का रिश्ता है, तो हो सकता है कि समझो उनका जो बेटा है वो किसी एक दुर्घटना में चला जाए। तो दुर्घटना ये ऐसी चीज़ें ज़्यादातर क्यों होती है? तो इसके पीछे ये कारण देखा गया है दोस्तों कि कोई एक आत्मा है तो उसके जीवन में वो उतना ही जीवन चयन करेगी कि इस काल तक, जैसे उसके कम अगर उम्र में जाना हो तो हो सकता है कि 18-20 साल में ही उसका कोई दुर्घटना होगी और वो चला जाएगा। उसका जो काल है दोस्तों उतना ही निश्चित किया गया होता है। और ये देखा गया है कि अगर वो इस दुनिया से चला जाना है तो किसी ना किसी कारण के वश वो किसी तरीके से चला ही जाएगा। जब ऐसी दुर्घटनाएं वगैरह होती है तो हम अलग अलग चीज़ों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ इस तरीके से ही कारण होता है कि उसको इस दुनिया से चले ही जाना था। एक लड़का ऐसे ही दुर्घटना में चला गया था बहुत कम उम्र में, और जब उसको ऑटोमेटिक राइटिंग की गई उसके आत्मा की, तब ये पता चला उसके माता पिता को, उसने ये कहा था कि उस जीवन मेरा उतना ही जीवन था, मेरा जाना तय था, इसलिए आप मुझे दुखी मेरे लिए दुखी मत होना। और उसके बाद उस लड़के के आत्मा ने यह कहा था कि अगर मेरी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती तो किसी न किसी कारण के वश ही होती। तो इस तरीके से ये कारण होते हैं दोस्तों। इसके पीछे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला तो ये होता है कि उनके लिए उतना ही जीवन ठीक था। हो सकता है कि बाद में वो बहुत अच्छा जीवन ले जहाँ पे उनकी बड़ी आयु हो, लेकिन ये जो जीवन था उनके लिए उतना ही ठीक था। अलग अलग सीखने की अलग अलग स्टेप होती है दोस्तों, तो वैसे उनके लिए वो महत्वपूर्ण बात थी। और इससे जो प्रभावित होते हैं, जैसे एक बेटे को माता पिता ने समझो खोया है तो प्रभावित सबसे ज़्यादा हुए उसके माता पिता। तो उनका कुछ इस तरीके से होता है सीखना कि इस परिस्थिति का तुम सामना किस तरीके से करते हो। आपको यही लगेगा कि भगवान दुख ही देना चाहता है। बात सिर्फ दुख की नहीं है दोस्तों। मैं आपको बड़े बड़े संतों का भी उदाहरण दूँ तो उनके भी जीवन में बहुत सारे दुख आए, लेकिन धीरे धीरे उनको उस दुख का कुछ भी लेना देना नहीं रहा। उस दुख से वो परे चले गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम स्थितप्रज्ञ बनो। स्थितप्रज्ञ क्या कि उसके सामने दुख भी आए फिर भी उसको कुछ भी नहीं लगेगा, सुख भी आए फिर भी वो आराम से उसको उसमें बहते नहीं जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। भगवान हमें इसी तरीके से बनने की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं जीवन के माध्यम से, या फिर इस तरीके से हमें संदेश दे रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा दोस्तों। तो उससे प्रभावित होने वाले जो लोग होंगे जिनके सामने ऐसा दुख आया, तो उनके पीछे यही कारण होता है कि इस परिस्थिति का वो किस तरीके से सामना करते हैं। और बाद में दोस्तों वो जब अपने जीवन उद्देश्यों को पूरा करेंगे, अपने जीवन कार्यों को पूरा करके जब उस दुनिया में चले जाएंगे, तब उनके जो अपने हैं वहाँ पर उनको ज़रूर मिलेंगे। और ये जो आत्माएं हैं दोस्तों, मैं आपको सच बोलूँ
बोलूँ तो हमको लग रहा है कि इस जीवन में ही वो हमारे साथ थे, लेकिन ऐसे नहीं होता। पहले भी वो हमारे साथ रहे होंगे, आज भी रहे हैं, और फ्यूचर में भी वो हमारे साथ ज़रूर जन्म ले सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में अपने आप को हमें इस तरीके से संभालना है कि जैसे अगर हमें कोई हमारा करीबी इंसान छोड़कर चला गया है तो उसके भी पीछे कुछ कारण होंगे। जब हम इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे तब हम उन लोगों को ज़रूर मिलेंगे, हम उनके साथ बहुत सारे जीवन ले सकेंगे, हमारे जो भी अधूरे सपने हैं उनके साथ हम पूरा कर सकेंगे। तो इस तरीके से ज़रूर चीज़ें होती है दोस्तों। इसलिए मतलब ऐसी चीज़ों में जहाँ पर दुर्घटना में अगर आपने किसी अपने को खोया है तो आप ज़्यादा मतलब दुखी मत होना। एक बात पूरे तरीके से सच है कि एक दिन आपके उनके साथ मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन आपके इस जीवन के लिए ये शायद महत्वपूर्ण बात थी कि इस परिस्थिति का आप सामना किस तरीके से करते हैं। इसके भी पीछे अलग अलग कारण होते हैं कि हमें क्यों आखिर ऐसा सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि कहीं ना कहीं आपकी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे, क्योंकि इस पर मैंने बहुत अपने हिसाब से रिसर्च करने की कोशिश करी है। इसलिए मैं आपको श्योर कहता हूँ। बस यहाँ पर इस परिस्थिति में जो आपके अपने हैं वो आपको यही कहेंगे कि आप अपने आप को एक तो संभालना, आप ज़्यादा दुखी मत रहना, हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। जो भी हमारा जीवन करते हैं वो पूरे तरीके से हमारा मतलब पूरा होना चाहिए, नहीं तो ऐसी ही बातें फिर से हमारे जीवन में आएंगी। इसलिए मैं खुद ही चले जाता हूँ वगैरह ऐसे हमें नहीं सोचना। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने खान पान पर प्लीज़ ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि हमारे करीबी लोग ज़्यादातर हमको यही कहते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को संभालना। इसके भी पीछे जो महत्वपूर्ण कारण होंगे एक दिन हमें पूरे तरीके से ज़रूर पता चलेगा, एकदम श्योर। हर एक इंसान की अलग अलग कहानी होती है, तो डायरेक्टली मैं उसको नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप अपने आप को संभालना। आपके जो अपने हैं हमेशा आपके साथ है, वो ऐसा नहीं है कि आपसे हमेशा के लिए दूर गए हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे, आप उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने आप को संभालना और अपने जीवन में आगे बढ़ना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।